और उसके पाप की सजा मैं अब तक भुगत रही। रश्मि मैडम, अगर उन्हें पता चल गया कि बिंदी बिंदी मेरी बेटी है और वो जेल से बाहर है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। प्लीज आपको किसी भी तरह ये बात मेरे भैया तक पहुंचानी होगी। उन्हें बताना होगा कि बिंदी की जान खतरे में है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें उसकी रक्षा करनी होगी। बोलिए ना मैडम, आप बात करेंगी ना भैया से? नहीं, मैं ये बात तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। टाइगर, सब कुछ भेज दिया है पर रहता मथुरा में है, तो जरूर कोई ना कोई काम तो करता ही होगा, छोटा मोटा ही सही। अबे किसी को कुछ तो पता होगा उसके बारे में। ये सौरभ दोस्त है हमारे, पक्का आपको नहीं पता ना? आपको कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं। आखिर ये सौरभ चतुर्वेदी गया कहाँ? इतनी देर हो गई है, इन लोग अभी स्कूल तक क्यों नहीं आए? सब ठीक तो होगा ना? कैसे होगा मम्मी? वो टिंडी बिंदी साथ में जो है, कोई बड़ा मैटर हो गया होगा। क्या मतलब? आप हमारे प्रिंसर को नहीं जानते? इतने डेंजर है, जब भी पास से निकलते तो सब पता है कैसे कहते हैं, टाइगर जिंदा है। और मेरी एक फ्रेंड थी जिसने अपने दादाजी का डेथ का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले ली और फिर माउंट आबू घूमने चली गई। सर को पता चला तो पता है क्या हुआ? क्या? उसे टीसी दे दिया, स्कूल से निकाल दिया। मेरे कृष्ण कन्हैया। और मम्मी बच्चों से मजे ले लेकर स्कूल से निकालते हैं। गलती करो टीसी ले लो। अगर उन्होंने शुभम भैया को भी टीसी दे दिया तो उसकी तो परमानेंट छुट्टी। फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा। किस्मत फूटी, ढेर सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? तो फिर दिल कड़क कर लो मम्मी। आपका लल्लू मतलब आपका लल्ला स्कूल जाने से तो रहा, अब डेयरी की दुकान में बैठे रह के हुक बटन फॉल पीकू करेगा। ओह माय कृष्णा, बुढ़ापे का सहारा इस घर में और उम्मीद का चिराग मैं हूँ। अगर शुभम भैया की वजह से सर ने मुझे भी निकाल दिया तो फिर मुझे भी सिलाई मशीन चलानी पड़ेगी। मम्मी 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 जैसी मैं ठाया क्यों ना, तो प्लीज मेरे लिए एक सुंदर अमीर निरपराध लड़का ढूंढकर मेरे हाथ पीले करवा देना। चुप कर लाडली, हाथ पीले करा देना। तो शुभ शुभ बोल, और शुभ शुभ नहीं बोल सकती ना तो अपना मुंह बंद कर सिल ले। हाय मेरा लल्ला, क्या हो रहा होगा उसके साथ? इस लड़के को टीसी देकर रस्टिकेट कीजिए, अभी रस्टिकेट कीजिए इसको। नहीं सर, प्लीज सर, शुभम को स्कूल से मत निकालिए। बच्चों ने जो किया गलत किया, मानता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मैं जवाबदारी लेता हूँ सर। जवाबदारी तो लेनी पड़ेगी, गलती आपके बेटे की नहीं आपकी। अगर आपने सही परवरिश दी होती ना तो आज ये हरकत ना करता। स्कूल के रूल्स को हल्के में लेने वाले लड़के अगर स्कूल में रहेंगे तो बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? शुक्ला मैम, इसकी टीसी बनाइए। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज सर। सर अगर मेरा बेटा यहाँ से निकाला गया तो कहीं और एडमिशन नहीं मिलेगा सर। बहुत मुश्किलों से इतने बड़े स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ इसे मैं, ताकि इसका भविष्य बना सकूं सर। सर इस बार माफ कर दीजिए प्लीज। आप चाहें तो इन्हें सजा दे दीजिए, बस निकालिए नहीं। मैं हाथ छोड़ता हूँ सर आपके, प्लीज सर प्लीज। ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। इसके बाद कोई ढील नहीं मिलेगी, सीधा टीसी। जी सर। थैंक यू मिस, आज हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। आप मुस्कुराती हो तो बिल्कुल मेरे मैया जैसे दिखती हो। तुम अपना ख्याल रखना चुटकी, ओके? मैया के भैया। चुप, बिल्कुल चुप। कुछ
कुछ नहीं सुनना मुझे तुम लोगों से। अगली बार ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुभम, समझा? हाँ हाँ हाँ। सारी गलती मेरी थी, शुभम भैया की नहीं। आप मुझ पे गुस्सा हो जाओ, इन पर नहीं। शुभम भैया बस अपने प्रॉमिस पूरा कर रहे थे। बड़े भाई अपनी छोटी बहन के लिए ये सब करते ही है ना। भैया, अब इस राखी के धागे की तरह हमेशा मेरे साथ बंधे रहना, क्योंकि आप जब भी मेरे साथ रहते हो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगती है। आपने मेरे लिए मन्नत मांगी, मेरे पास होने पे मुझे तोहफा दी, खुद को दर्द थी। तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, परिक्रमा क्या चीज है मेरी छल्ली। अब मुझे डांटो, मुझे सजा दो, पर शुभम भैया को नहीं। नहीं बिंदी, सारी गलती मेरी है। मैं बिंदी का बड़ा भाई हूँ और मुझे बिंदी को गलती करने से रोकना चाहिए था। नहीं भैया के भैया, मैंने पहले जिद की थी और हर बार बहनों की जिद सही नहीं होती। जो हो गया सो हो गया, तू चिंता मत कर। अब मिला हाथ और बोल मेरे साथ, अब से हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब से हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। सौरव भैया? चिचा, आप जानते हैं नहीं? तब से जब रौब और ठाट की कमी नहीं थी इनमें, बंगला बिजनेस सब था। फिर किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि बेचारे दर्जी बनकर लोगों के कपड़े सीते हैं आजकल। बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ, सही में। वैसे इनके घर में है कौन कौन? एक बीवी और 2 बच्चे हैं बस। रश्मि मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बिंदी के बारे में। बोलो काजल। मैं जो आपसे कहने वाली हूँ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल सकता सिवाय मेरे भैया के, क्योंकि अगर किसी को कुछ पता चले तो सब खत्म हो जाएगा। बात क्या है काजल? मेरी बिंदी की जान खतरे में। मतलब? सालों पहले कुछ लोगों ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के मुझे फंसाया, जेल में बंद कर दिया। पल्लवी दीदी क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब आइए, इतने मारा पल्लवी दीदी को। भैया जी हमारे साथ हैं। जहर वाले पेड़े इधर लेके आए। एक ऐसे गुनाह के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं, और उसके पाप की सजा मैं अब तक भुगत रही हूं। रश्मि मैडम, अगर उन्हें पता चल गया कि बिंदी मेरी बेटी है और वो जेल से बाहर है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। प्लीज, आपको किसी भी तरह ये बात मेरे भैया तक पहुंचानी होगी। उन्हें बताना होगा कि बिंदी की जान खतरे में है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें उसकी रक्षा करनी होगी। बोलिए ना मैडम, आप बात करेंगी ना भैया से? नहीं, मैं ये बात तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। मैडम, मेरी बिंदी को कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप मेरी मदद करने से मना करिए। क्यों? तुम आओ यहाँ। मैडम, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। बिंदी की जान खतरे में। आप मेरे एक बार बात तो सुनिए। शांत हो जा। मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, मैं जानती हूँ वो किस हाल में है, इसलिए कह रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे भैया बिंदी से बहुत प्यार करते हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि बिंदी की जान खतरे में है तो वो घबरा जाएंगे और तुम्हारी भाभी वो डर जाएगी। उसे लगेगा कि बिंदी की वजह से उनके घर परिवार पर खतरा मंडरा रहा है और उसे पनाह देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या इसके बाद भी तुम्हारी भाभी बिंदी को अपने घर में रहने देगी? इसीलिए मैं तुम्हारे भाई को ये बात नहीं बता सकती। मेरी बेटी का क्या होगा? मैं उस इलाके में कुछ लोगों को जानती हूँ, वो बिंदी पर नजर रखेंगे। जब तक किसी को ये नहीं पता चलता कि बिंदी मथुरा में है, उसका वहीं रहना सेफ है। और तुम्हारी रिहाई के बाद तुम बिंदी के साथ रह सकती हो। उसके बाद तो खुद उसकी रक्षा कर पाओगी। वैसे काजल, तुम्हारे रिहा होने में कितना टाइम है? तुम्हारी
सजा कब खत्म होगी पता है ना तुम्हें? मुझे नहीं पता मैडम। तुम्हें नहीं पता? इन सलाखों के पीछे इतने साल बीत गए, वक्त का ना एहसास रहा ना हिसाब। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो काजल? क्या फर्क पड़ता है मेरे लिए? वैसे भी मैं यहाँ अपनी नहीं, अपनी बिंदी के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन आपने जो समझाया मैं समझती। थैंक यू सो मच मैडम। अपना ख्याल रखना। हे किशन जी, मेरी बिंदी की रक्षा करना। कंचन या दयानंद को मेरी बिंदी का पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ? प्रिंसिपल ने क्या बोला? प्रिंसिपल सर ने डांटा दोनों को और स्कूल से निकालने की धमकी भी दी, लेकिन मेरी मिन्नतें करने के बाद वो मान गए। वार्निंग दे के छोड़ा है, लेकिन आगे से ऐसी गलती करेंगे तो निकाल देंगे। कोटि कोटि धन्यवाद किशन के नहीं है आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब तेरे कारण हुआ है। तुझे जब मैंने मना किया था कि तू नहीं जाएगी स्कूल तो क्यों गई? अब शगुनी कहेंगी। जब से इसने इस घर में कदम रखा है ना, इसके पीछे पीछे पुनौतियों ने भी घर में गृह प्रवेश कर लिया है। शांत हो जाओ सुधा। तुम शांत हो जाओ जी। क्या लगा तुझे मैं अपने बच्चों की तरह स्कूल भेजूंगी? हाँ, तेरी आधी टेढ़ी फरमाइशें पूरी करूंगी। तेरी मामी हूँ, माँ नहीं। खाना दे रही हूँ ना, उतना काफी है तेरे लिए। चुप करके बैठ। तेरे कारण मेरे बेटे के भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लग जाता, स्कूल से निकाल दिया जाता। क्या करती मैं? मम्मी, मैंने ही बिंदी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लेकर जाऊंगी। तू तो मुंह बंद ही रख लल्ला। इस घर के आदमियों को ना अपनी बहनों को सर पर बैठाकर अपनी जिंदगी खराब करने की गंदी आदत है। पहले इसकी माँ और अब ये। सुधा प्लीज बस करो, हो गया। मैं भी वही कह रही हूँ सौरभ, बस करो, हो गया। पहले कम जिम्मेदारियां हैं क्या? तो तुम्हारी बहन ने एक और तोहफा भेज दिया घर पर। पुलिस का मामला हो जाता, हम क्या करते? इसकी तो कोई इज्जत नहीं है। अरे ये तो जेल से आई हुई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इज्जतदार लोग हैं, हमारी तो कोई इज्जत है। मैं बता रही हूँ कि एक दिन तुम्हारी ये भांजी हम पूरे परिवार को जेल की सैर करवाएगी। फिर पूरा परिवार काल कोठरी में बैठकर तुम्हारी बहन के साथ तंबोला खेलेगा। वो है ही पुनौती। जेल की परवरिश, जेल की पैदाइश, जेल की मानसिकता। जहां से आई है ना, इसे वहीं भेजो। खुद भी खुश रहेगी और हमें भी चैन की सांस लेने देगी। अब तो सौरभ के घर जाके ही पता करना पड़ेगा कि वो हमें ढूंढ क्यों रहा है। कहीं काजल वापस तो नहीं आ गई?